प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। सभी का अभिनंदन करते हैं। सभी को प्रेम पूर्वक जय श्री। पिछले आख्यान को ही आगे बढ़ाते हुए ऋग्वेद के कुछ और मंत्रों पर चर्चा करेंगे। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना ज्ञानी विद्वान योगी जन करते आए हैं, उसी बुद्धि से हे परमात्मा मुझे वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजो असि तेजो मैधे वीर्यम असि वीर्यम मैधे बलमसि बलम मैधे ओजो अस्योजो मैधे मन्योरसि मन्यो मैधे सहो अस्सि सहो मैधे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझ में भी तेजस्विता भरिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मेरा जीवन भी पराक्रम से युक्त करिए। आप अनंत बलवान हैं, आप बल स्वरूप हैं, मुझे भी बल प्रदान करिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मेरा जीवन भी सामर्थ्यवान हो। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोप करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति और स्व अपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझे भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये मेरा मन जो जागृत में दूर दूर जाता रहता है, ऐसा ये दिव्य स्वभाव वाला मन सुसुप्ति में जाता हुआ तथा स्वप्न में भी दूर दूर जाता रहता है। ऐसा इंद्रियादि प्रकाशकों का प्रकाशक यह मेरा मन सदैव कल्याणकारी संकल्प करता रहे, किसी को हानि पहुंचाने की भावना इसमें न हो। येन कर्मण्य पुषो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धीर पुरुष ज्ञानी विद्वान योगी जन जिस मन के द्वारा यज्ञ और युद्ध आदि कर्म करते आए हैं, ऐसा ये अपूर्व क्षमतावान मेरा मन सदैव शुभ संकल्प करता रहे, इसमें कभी अशुभ विचार न आए, कभी जो है अधर्म की इच्छा न हो। यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतेश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरित्ते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, ये जो मेरा मन उत्कृष्ट ज्ञान को ग्रहण करने वाला है और जो समस्त प्रजाओं में अमृत ज्योति के रूप में विद्यमान है, जिसके बगैर कोई कार्य संभव नहीं है, ऐसा मेरा मन सदैव शुभ संकल्प करता रहे, कभी अशुभ संकल्प न करे, कोई अधर्म की इच्छा न करे, सदैव उत्कृष्ट ज्ञान को ग्रहण करता रहे।
येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये जो मेरा मन जिसमें वर्तमान भूत भविष्य सब स्मृति रूप में विद्यमान रहता है, जो सातों प्रकार के यज्ञ को करने वाला है, ऐसे मेरे मन में कभी भी अयज्ञ की भावना ना आए। वर्तमान भूत भविष्य हर समय शुभ कार्यों का ही चिंतन करे, कभी अशुभ कार्य का चिंतन न करे। यस्मिन् ऋचा सामयजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ के पहिए को दृढ़ बनाने के लिए नाभि से परी तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही ये ऋक ये साम त्रैविद्या तथा अथर्व भी मेरे मन में दृढ़ता पूर्वक बना रहे। मैं सदैव वेदानुकूल ही आचरण करूं, वेदानुकूल ही ज्ञान करूं, वेदानुकूल ही जीवन यापन करूं। ऐसा मेरा जो है ये जो कभी बुढ़ा न होने वाला यद अजरम यद फिरम, ऐसे मेरे मन में सदैव जो है शुभ कार्य यज्ञ कार्य वेदानुकूल कार्य करने का विचार बना रहे। सुसारथिश्चा नियुयन्मनुष्यान् नेनीयते भीषुभिर्वाजिनोयु यद्यत् प्रतिष्ठं यच्चिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुसारथि स्वानि इन मनुष्यान्, जैसे उत्तम सारथी घोड़ों को ठीक प्रकार से ले जा करके रथ को अपने गंतव्य तक पहुंचाता है, ऐसे ही ये मेरा मन इन इंद्रिय आदि अश्वों को अपने बस में किए हुए ठीक प्रकार से सन्मार्ग पर ले जा करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराए। हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। अब आख्यान आगे का जो मंत्र है उसमें जो है सत्संग की कामना की गई कि जो है किसी दिव्य पुरुष योगी से हमारी चर्चा हो, सत्संग हो, ऐसी कामना की गई। त्रातारुदेवा अधिवोच्यतानो मानो निद्रा ईषत् मोत जल्पी वयं सोमस्य विश्वं प्रयासा सुवीराशो विदथमा बदे। ये मंत्र ऋग्वेद के 8वें मंडल में 48वें सूत्र का 14 मंत्र, 14 नंबर का मंत्र। इसके जो ऋषि हैं वो जो है प्रगाथा ऋषि और देवता सोम, छंद जो है त्रिष्टुप। त्रातारो देवा, त्रातारा मतलब रक्षक, रक्षक देव। अधिवोचत, हमसे बातें करो, हमें बताओ। न निद्रा माँ ईशत, हे देवो हम पर जो है निद्रा या आलस्य
हावी न हो, हम कभी निद्रा या आलस्य के वशीभूत न होवें। माँ उत जल्पी, और न ही बकवास व्यर्थ बोलने की इच्छा में दया। वयम सोमस्य विश्वहम प्रियासा, हम सदा सोम के प्यारे रहते हुए, प्यार में भक्तिभाव में रहते हुए, सुवीरा सह, सुंदर वीर पुरुष, श्रेष्ठ वीर होते हुए, वीरथम आवदेम, ज्ञान को फैलाते रहें, वेदवाणी को फैलाते रहें, ऐसी कामना की गई। देखो अब थोड़ा विस्तार से। त्रातारो देवा, रक्षक देव, जो हमारे महापुरुष हुए, महान योगी हुए, ये रक्षक देव हैं। इन्हीं से संसार की रक्षा होती है। ये उस परमात्मा के सबसे निकटस्थ साधन होकर के इस संसार का रक्षण कर रहे हैं। इस संसार में जो है, अगर ये देव न हो, महान योगी महापुरुष न हो, तो हम जो है इस संसार नष्ट हो जाएगा। कौन नियम का पालन करेगा, कौन सन्मार्ग पर चलेगा? ये जो है हम लोग जो है उन रक्षक देवों से मिलने की इच्छा रखें। हाँ, और प्राकृतिक जीवन जिए। ये आलस्य के वशीभूत होकर जीना ये प्राकृतिक थोड़ा है। सूर्योदय हुआ, उठ जाओ, फौरन अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ, तत्पर हो जाओ कार्य करने के लिए। और थोड़ा पहले जगो, कुछ पूजा पाठ भी करो, भजन ध्यान भी करो। सूर्योदय पहले तो जग ही जाओ। ये निद्रा के वशीभूत न रहो, आलस्य के वशीभूत न रहो। जग भी गए तब भी औंधियाए रहे। तो प्राकृतिक जीवन जिए, तभी ये देव हमको हम पर दया करेंगे। और ईशत मोत जल्पी, ये जल्पना हम पर हावी ना हो। थोड़ी बहुत पुस्तकें पढ़ ली, कुछ उनके श्लोक रट लिए, दोहा चौपाई रट ली, बड़े ज्ञानी बने घूमते हैं। जहां देखो इतना बकवास करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, दूसरे बोलने नहीं देंगे, और स्वयं कोई मतलब नहीं, केवल दूसरे का मुंह बंद करना, दूसरे ज्ञान सिखाना है। हमको उससे थोड़ा कुछ लेना देना, स्वयं आचरण में कुछ नहीं है। और क्या बोलते हैं इसका भी कोई भान नहीं है। हाँ, कई बार पौराणिक संकेतों की तरफ हम कह चुके हैं, बार बार क्या कहना है। तमाम अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक और बुद्धि रहित बातें करते हैं, जिसका न बुद्धि से कोई मतलब, न विज्ञान से कोई मतलब, न लोक व्यवहार से कोई मतलब, और वेद विरुद्ध तो है ही। ऐसी बकवासें करते हैं। त्रातारो देवा अधिवोचता में, मानो निद्रा ईशत मोत जलती। कि हे रक्षक देवो, हे महापुरुषों, हे महान योगियों, हमसे बातें करो, हमको समझाओ कि हमारे अंदर ये आलस्य न रहे, हम निद्रा के वशीभूत न हो, और हम पर ये जल्पना भी न सवार हो। हाँ देखो, जैसे कुछ लोग बहुत बकवास करते चले जाते हैं, फिर कोई बड़ा बुजुर्ग डांटता है, चुप रहो, क्या बकवास लगाए हो। तो ये जो रक्षक देव हैं, ये हमारी वाणी पर नियंत्रण करेंगे। जो हम गलत सलत उल्टा सीधा बोलते हैं, वो कहेंगे ना, ये इस तरह से नहीं बोला जाता है। वो सन्मार्ग की बात कराएंगे, वेद मार्ग की बात कराएंगे, बुद्धि संगत बात कराएंगे, ज्ञान संगत।
और वेद सम्मत व्यवहारिक वैज्ञानिक ये बातें उनको पसंद है। ये वैज्ञानिक बातें कुछ सन्मार्ग थोड़े हैं। ये थोड़ी देर के लिए मनोरंजन हास उपहास कर लो और क्या है, कुछ नहीं। बोलने वाला भी मुस्कुरा रहा है, सुनने वाला भी मुस्कुरा रहा है, कैसी गप्पे हाके जा रही हैं, बाल समय रहे बच लियो। क्या बताए, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हम। सुनने वाला भी नहीं दिमाग लगा रहा, बोलने वाला भी नहीं दिमाग लगा रहा है। ये बुद्धि कारण मनुष्य महान है। हाँ, वो तो बस देखा जाता है कि कितना इसमें मनुष्य बचा है। पूरा पूरा पशु चाहिए धर्माचार्यों को। ये सारे पे काम करे, बुद्धि न लगाए। हाँ, ऐसा ऐसी व्यवस्था चल रही है। तो ये जो रक्षक देव है महान योगी, ये हमको ठीक मार्ग पर लगाते हैं, हमारे अंदर से निद्रा आलस दूर कर देते हैं। इसलिए उन रक्षक देवों की कामना की, अय रक्षक देवो हमसे बातें करो, हमको बताओ। त्रातारो देवा अधिवोचताम मानो निद्रा ईशत मोच्यंती। हम पर जो है ये निद्रा आलस हावी न हो, और व्यर्थ बोलने की, बकवास करने की इच्छा भी हम पर हावी न हो। तमाम श्लोक, तमाम मुक्तियां रट ली हैं, उसका विचार का कोई मतलब नहीं है, और अपने ऊपर आचरण से भी कोई मतलब नहीं है। बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, विद्युता जैसे बघार रहे हैं, छौंका लगा रहे हैं विद्युता का। कोई प्रश्न तर्क कर दो, बस हो गई विद्युता खत्म वहीं पर। तो त्रातारो देवा अधिवोचता में मानो निद्रा ईशत मोत जल्पी वयम सोमस्य विश्वहम प्रियासा। विश्वहम मतलब सदैव, हमेशा ज्ञान में भक्तिभाव में रहें। ज्ञान में भक्तिभाव में, वेद ज्ञान की जो भक्तिभाव है, जो जो है आत्मचिंतन का भक्तिभाव है, जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करने का भक्तिभाव है। देखो कैसी सौम्यता आती है एक भक्त के चेहरे पर। इसलिए सोम सवन वयम सोमस्य विश्वम प्रयासा, हम सदैव ज्ञान में भक्तिभाव में रहते हुए विद थमा बदेन, जो हमने उन रक्षक देवों से पाया है, जो सुना है, जो समझा है, उसको आगे भी हम बताते रहें। सुवीरासो, हाँ, श्रेष्ठ वीर होकर, बहादुर होकर ये वेद ज्ञान की चर्चा करना बहुत हिम्मत का काम है। कितना तो पाखंड फैला हुआ है। अब व्यवहारिक अवैज्ञानिक धर्म प्रचार हो रहा है, उसमें इस तरह की बात करना ये बड़ा कलेजे का काम है। किस कदर लोग जो है जुटे पड़े हैं, सत्य का कोई लेना देना नहीं। पूरी अलमारी भर रखी है बहुत बड़े आध्यात्मिक पुरुष। आध्यात्मिक, हाँ, आध्यात्मिक, अध्यात्म क्या होता है एबीसीडी नहीं पता। देखो श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत गीता में अध्यात्म के बारे में, 18वें अध्याय है उधर, पढ़ लेना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यद तो न था। अध्यात्म अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपनी आत्मा का चिंतन करना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थम दर्शनम, तत्व ज्ञान, आत्म तत्व, इस पिंड में आत्मा और ब्रह्मांड में परमात्मा, उसका चिंतन करना। एतत् ज्ञान मिति प्रोक्तम, ये ज्ञान कहा गया है कि अध्यात्म ज्ञान नित्यतम, नित्य प्रति अपनी आत्मा का चिंतन करना, उसका अध्ययन करना, और उस आत्म तत्व को सर्वत्र देखना।
ये ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञान मिति प्रोक्तम। इसका ज्ञान कहा गया। अज्ञानम अद्वितीय था। इसके अलावा जो कुछ है, जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ चिंतन कर रहे हैं, वो सब अज्ञान है। भगवत गीता का श्लोक है, पढ़िए, मनन चिंतन करके पढ़िए। मैं बार बार कह चुका हूँ, भगवत गीता पढ़िए। अगर संस्कृत ज्यादा क्लिष्ट लगती है तो सरल संस्कृत है उसमें, अब बहुत बढ़िया गूढ़ बातें हैं पूरा अध्यात्म की। उसको मनन चिंतन करके पढ़िए। कुछ श्लोक हैं जहां पर आप भ्रमित हो सकते हैं, और कुछ लोग जो है, कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनका अध्यात्म को विशेष मतलब नहीं है। लेकिन अधिकांश अधिकांश का लगभग सभी, कुछ एक श्लोकों को छोड़ के जो प्रिय लगे उन पर गहन मनन चिंतन करो। तो ये जो है बहुत बहादुरी का काम है कि जो देवों से पाया, या जो वेद ज्ञान से हमने सीखा देवों के सानिध्य में, उसको प्रचार करना, उसको बोलते रहें श्रेष्ठ वीर होकर। त्रातारो देवा अधिवोस्ता में मानो निद्रा ईशत्मोत्यल्पी वयम सोमस्य विश्वम प्रिय। हम ज्ञान में भक्ति, स्वयं भी भक्ति करें तभी बोल पाएंगे, तभी समझ भी पाएंगे। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि वेद ज्ञान समझने के लिए पहले उस परमात्मा की खोज करें, अपने अंदर प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को ढूंढने का प्रयास करें। और कोई थोड़ा सा तो प्रकाश आए अंदर, नीचे स्तर का ही सही। अब आपकी बुद्धि प्रकाशित है, अब वेद ज्ञान को समझ सकते हैं धीरे धीरे। और ज्यो ज्यो वो प्रकाशित होते जाएंगे आप अंदर, वो प्रकाश बढ़ता जाएगा, विकसित होता जाएगा, उन्नत होता जाएगा। वैसे ही बुद्धि भी उन्नत होगी, मन भी उन्नत होगा, और फिर वेदों को भली प्रकार समझ सकेंगे। और जब समझ सकेंगे तो फिर वैसा ही, जैसा हमने समझा वैसा ही प्रचार करें। अपनी विद्वता न दिखाएं, कहां से अपनी विद्वता लाएंगे? कोई बाकी नहीं है वेदों में जो अपनी विद्वता ले आओगे। बार बार मैं सचेत करता हूं विद्वानों को, अपना कुछ नया नहीं आप चला सकते। नो, ये अगर करेंगे तो बहुत खतरा मोल ले रहे हैं। बुद्धिहीनता का परिचय है अपना कुछ जोड़ देना। वेदों को समझ लेना, यही ज्ञान की पराकाष्ठा है मनुष्य की। त्रातारो देवा अधिवस्था में मानो निद्रा ईशत मोह जल्पी। यही जल्पना है, इस वेद ज्ञान में कुछ अपना जोड़ देना, बकवास करना, जल्पना है ये जल्पना जो है वो परमात्मा बर्दाश्त नहीं करता। इसका फल मिलेगा जरूर। त्रातारो देवा अधिवस्था में मानो निद्रा ईशत मोह जल्पी वयम सोमस्य विश्वहम प्रयासा सुवीरासो विद्धवा। अब आगे का देखते हैं। कि कैसे ज्ञान होगा, कैसे बहादुर बनेंगे, कैसे ऐश्वर्यवान बनेंगे, कैसे अपने विषय विकारों को भगाएंगे, और कैसे हमें ज्ञान बल आएगा। ये सब का उपाय लाख मर्ज की एक दवा है, क्यों ना अपनाए। वो आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि प्रकाश स्वरूप से ध्यान। आत्मशुद्धि मतलब वो आत्मा तो जो अंदर है उसको कैसे शुद्ध करेंगे? साबुन पानी से तो होगी नहीं, वो ध्यान से ही शुद्ध होती है। इस प्रकाश स्वरूप का चिंतन करते करते जब अंदर कोई प्रकाश आता है, अंदर कोई अग्नि प्रकट होती है प्रकट। जो ध्यान करते हैं वो जानते हैं ठीक प्रकार से, जो ध्यान करते हैं वेदानुकूल योग सम्मत। योग सम्मत मतलब पतंजलि योग सम्मत, उनके प्रकाश आता है। प्रकाश या जो प्रकाश अग्नि का ही स्वरूप है,
और वैसे भी प्रकाश, प्रकाश में अंधकार कहाँ रहता है? ऐसे अग्नि में वो अंधकार कहाँ रहेगा? वो वासनाएं विकार कहाँ रहेंगे? ये अंधकार ही तो है जो हम हमारे अंदर वासनाएं और विकार भर जाते हैं, आके अंधकार में भर जाते हैं। वैसे कैसे भरेंगे? अगले मंत्र में यही कहा है कि इंद्र शुद्धो नो रई शुद्धो रत्नानिदासु से शुद्धो वृत्राण जिघ्नसे शुद्धो वाजम शिशाससे। कि हे आत्मन, इंद्र मतलब आत्मा, इंद्र मतलब जो समस्त इंद्रियों का स्वामी होने से उसको इंद्र कहा गया है। जो हमारा आत्मा है वो सब इंद्रियों का, 10 इंद्रियों का और 11 इंद्रियों का, सांख्य में मन को भी इंद्रिय कहा गया। सांख्य दर्शन में मन सहित 11 इंद्रियां बताई गई। इन सब का स्वामी कौन है? वो आत्मा है। इसलिए आत्मा को भी इंद्र के नाम से संबोधित किया गया और परमात्मा को भी इंद्र के नाम से संबोधित किया गया, क्योंकि वो संसार की जितनी दिव्य शक्तियां हैं, जो भी देव हैं, उन सब का स्वामी वही है। तो अगर हम, सबसे पहले हमको जो है धन दौलत चाहिए, प्रत्येक सांसारिक मनुष्य की यही इच्छा होती है, जो बिल्कुल जिनको कोई ज्ञान व्यान नहीं वो भी चाहते हैं भैया धन दौलत चाहिए। और बहुत बढ़िया बढ़िया रमणीय धन चाहिए, रतन आभूषण चाहिए। तो वेद कहता है कि इंद्र शुद्धो नो रही, कि अगर सांसारिक धनों की चाहना है, सांसारिक ऐश्वर्यों की चाहना है, तो आत्म शुद्धि करो। वो आत्म शुद्धि हो। इंद्र इंद्र कैसे शुद्ध करोगे? इंद्र शुद्ध हो मतलब इंद्र को कैसे शुद्ध करोगे? कि इंद्र कोई आदमी है जिसको तुम नहला धुलाओगे शुद्ध कर दोगे? इंद्र मतलब आत्मा, वो आत्मा भजन ध्यान से शुद्ध होती है। तो सबसे पहले क्या होता है? इंद्र शुद्धो नो रही, वो हमको धन ऐश्वर्य प्रदान करता है। या यूं कहो कि हमको धन ऐश्वर्य की चाहना है तो हम आत्मशुद्धि में लग जाए, ध्यान करें प्रकाश रूप से। शुद्धो रत्नानिदास से, और जो बहुत रमणीय धन रत्न वगैरह चाहिए वो भी जो है वो आत्मा शुद्ध करने पर मिलता है। वो आत्मा जो है उसकी शुद्धि करने से वो हमको रमणीय धन देता है, रत्न देता है, रत्नानिदास से। और जो हमारे अंदर नाना प्रकार की विकार हैं, जो वृत्तियां हैं, और उन वृत्तियों का समूह ही वृत्तासुर कहा जाता है। ये जो नाना भोग वृत्ति काम इच्छा है, ये जो वृत्तियां हैं, यही जो है जब मिलकर इकट्ठा होती तो वृत्तासुर बन जाता है। कि शुद्धो वृत्ताण जिग्नसी, वो आत्म शुद्धि से उस वृत्तासुर को मारा जाता है, जिग्नसी हनन किया जाता है, नष्ट किया जाता है। आत्म शुद्धि करते करते, ध्यान करते करते उस अग्नि में, उस ध्यान, उस प्रकाश स्वरूप में समस्त विषय विकार नष्ट होते हैं। तब कोई मनुष्य ब्रह्मचर्य की ओर चलता है। लोग तो बकवास समझते इसलिए ध्यान नहीं करते। ध्यान करेगा तो सब लक्षण प्रकट होंगे। और शुद्धो वाजम शिशा सही, वाजम मतलब ज्ञान बल, कि शुद्ध होकर वो इंद्र शुद्ध होकर ही हमको ज्ञान बल देना चाहता है। कि हे आत्मन, तुम शुद्ध होते हुए हमको धन ऐश्वर्य देते हो, और शुद्ध होकर के, शुद्ध होते होते ही हमको रमणीय धन देते हो, रत्न देते हो, और शुद्ध होते होते ही तुम वृत्तासुर का नाश करते हो, और शुद्ध होते होते ही तुम मुझे ज्ञान बल देना चाहते हो। यदि हमको भौतिक धन, रमणीय धन, विषय विकारों से दूर रहना
और जो है ज्ञान बल चाहिए, तो हम आत्म शुद्धि में लग जाएं। इंद्र शुद्धो नो रई, शुद्धो रत्नान दासु से, शुद्धो वृत्ताण जिग्नसि, शुद्धो वाजम शिशासि। ये ऋग्वेद का जो है 8वें मंडल का 95वें सूत्र में पहला मंत्र है। और इसके देवता, इसके ऋषि तिरश्चीर ऋषि, देवता इंद्र, और छंद अनुष्टुप, 32 अक्षर वाला, 4 पाद वाला। तो समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा, साधारण सा, और कितना प्यारा, कितना स्पष्ट, कितना संसार में दिव्य जीवन जीने का सूत्र है इसमें, कि हम कुछ भी चाहते हो तो आत्म शुद्धि में लगेंगे। इंद्र शुद्धो नो रई, शुद्धो रत्नानि दास से, शुद्धो ब्रह्माण ब्रह्मण जिग्न से, शुद्धो वाजम से सास से। वह आत्मन, वह इंद्र शुद्ध होता हुआ हमको जो है धन ऐश्वर्य देता है, और शुद्ध होता हुआ ही जो है, और आगे आत्म शुद्धि में लगे रहे तो हमको रमणीय धन देता है, और भी आगे शुद्धि में लगे रहे तो वो हमको समस्त बुराइयों से, विकारों से, कामेच्छाओं से, भोग वासनाओं से हमको दूर करता है, हम पर विजय दिलाता है। शुद्धो वाजम से सासी, और शुद्ध करते जाएं, निरंतर दिन प्रतिदिन ध्यान करते जाएं, उसको बढ़ाते जाएं, तो फिर वो हमको ज्ञान बल भी देता है। ये ज्ञान बल कैसे आएगा? आत्मशुद्धि से आएगा, भजन ध्यान से आएगा। नहीं तो जल्पना रहेगी, कोई बोल देगा फंस जाओगे, उत्तर नहीं आएगा, डांट देगा कि भजन करो, ध्यान करो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, उस इंद्र को, उस आत्मा को शुद्ध करो। उस आत्मा को जब शुद्ध करेंगे तो हमको भौतिक धन, रमणीय धन, रत्न, और वृत्तासुर का हनन, और ज्ञान बल, समस्त वस्तुएं प्राप्त होंगी। ये वेद का आदेश है। कितना सुंदर है। और देखो क्या होता है कि हम सत्संग सुनते हैं, कोई धार्मिक आयोजन में जाते हैं, भले कोई कथा वार्ता ही चलो सुन रहे हैं, तो कुछ न कुछ अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कुछ वहां पर कुछ दिव्यता आ गई। कोई बढ़िया पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे भगवत गीता पढ़े, दिव्य स्वभाव आ गई, दिव्यता आ गई। ऐसे लगता है जैसे कोई देवों का समाज लग गया। कोई उत्तम पुस्तक पढ़ो आप, या थोड़ा जाप कर लो, ध्यान कर लो, देखो कितना दिव्यता आ जाती है, जैसे देवों का समाज लग गया हो। कोई सत्संग, कथा, या किसी उत्तम पुस्तक पढ़ने से अब फिर हम कुछ समय के लिए आता है, फिर वही वही कि वही। ये जो है इस मंत्र में बताया गया, और इसका क्या उपचार है वो ही इसमें बताया गया। व्रतस्य त्वा स्वस्थाधीशमाणा, विश्वे देवा अजहुर्रे सखाया, मरुद्भिः इन्द्र शक्यते अस्तु, अथैमा विश्वा प्रतना जयासि। अथैमा विश्वा प्रतना जयासि। इस प्रकार जो है ये मनुष्य समस्त पापों को, प्रतना मतलब पापों को, प्रतना मतलब पाप की फौज को जया से जीत लेता है। होता क्या है कि हमने जो है अभी जो चर्चा की, जब कोई सत्संग करते हैं, कोई धार्मिक आयोजन में जाते हैं, कोई उत्तम पुस्तक पढ़ते हैं, तो हमें दिव्यता आ जाती है। और वो दिव्यता ही जो है वही एक मानो देवों का समाज आ गया है। तमाम देव जो है हम हमारे अंदर विराजमान हो गए हैं, तभी तो दिव्यता आई।
वो परमात्मा की दिव्य शक्तियां मानो चारों तरफ घेर लिया उन्होंने हमको। और वो जो सुना है हमने, जो पढ़ा है, वो समस्त देवों का समाज, उसका क्या होता है? वृत्तस्यता स्वस्था देशमाणा विश्व देवा अजहुर्रे सखाया। उस वृत्तासुर की एक फुंकार से वो समस्त देव समाज जो है अजहुर्रे, मतलब उसमें भग्गी पड़ जाती है, भगदड़ पड़ जाती है, वो सब देव छोड़कर भाग जाते हैं। कि वृत्तस्यता स्वस्था देशमाणा विश्व देवा अजहुर्रे सखाया है मित्रों, कि जो हमने सत्संग किया, जो हमने कोई प्रवचन सुना, धार्मिक आयोजन में गए, या जो हमने थोड़ा सा भजन किया, कोई उत्तम पुस्तक पढ़ी, तो वो जो है, जो देव लोग, जो दिव्यताएं हमारे मित्र बनते हैं, वो समस्त देव उस वृत्तासुर की एक फुंकार से उसमें भगदड़ मच जाती है। फिर हम उन्हीं विकारों में औंधे मुंह गिरते हैं। बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े जो है बातें करते हैं, बड़े बड़े संगत समाज में जाते हैं, मानो देवों का समाज लिए घूम रहे हैं। और उस वृत्ति की, उस भोग इच्छा काम इच्छा की एक भावना से, एक विचार से, उस वृत्तासुर की एक फुंकार से, वृत्तस्यता स्वस्था दीशमाणा, उस वृत्तासुर की एक फुंकार से, एक हुंकार से विश्व देवा अजहुर्रे सखाया, जो ये देव हमारे मित्र बनते हैं, वो जो है समस्त देव, विश्व देवा समस्त देव, इनमें भग्गी पड़ जाती है, भगदड़ मच जाती है। हुर्र हुर्र अजहुर्रे, हमको हमारा साथ छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? उनका क्या उपाय है? वो हमारा साथ न छोड़े, वो अगली लाइन में है कि मरुद भी इंद्र शक्ति, ये प्राण जो है वृत्तासुर की फंकार से कैसे बचे? वो दैवी समाज कैसे हमारे पास बना रहे? इसलिए जो है कहा मरुद भी इंद्र सख्यते अस्तु। जो प्राण, मरुद्दी माने प्राण, या मनुष्य कह भी सकते हो, कि प्राणों को इंद्र सखा बनाने की जरूरत है। इंद्र सखा, उस परमेश्वर से सखा का जो है वर्णन पीछे भी आया है कि कितना महान यज्ञ करते हैं। तो जब ये प्राण जो है इंद्र सखा होता है, यानी आत्मचिंतन में रत रहता है, तो फिर उस आत्मचिंतन में रत रहने वाला प्राण अजय है, उस पर वृत्तासुर का कोई असर नहीं होता। कि मरुद्दी इंद्र सख्यते अस्तु अथयमा विश्वा प्रतना जया, समस्त वृत्तासुरों को, समस्त पापों को वो जया जीत लेता है, पापों की भारी फौज को जीत लेता है। नाना प्रकार के विकार रहते हैं। वृत्तासुर इसीलिए कहा गया, तमाम वृत्तियों को इकट्ठा करके एक असुर बन गया। तमाम आप कहां पर ढीले हैं, वही उसी वृत्ति को वो फुंकार मारेगा, वही वृत्ति आपको ले जाएगी गड्ढे में, नाली में। हाँ, जितना पढ़े थे, जितना सत्संग भजन किए थे, वो सब जो दिव्य समाज इकट्ठा हुआ था, वो हुर्र विश्व देवाज हुर्रे छोड़ के भाग जाएंगे। और वो न छोड़ के भागे तो मरुद भी इंद्र सकते। ये आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि एक ऐसा उपाय है जिससे जो है ये मनुष्य अपने समस्त पापों को, समस्त
विकारों को, उस वृत्तासुर की भारी से भारी फौज को जया से जीत लेता है। ये है, इसलिए जो है आत्मचिंतन पर। अब अगला मंत्र सुनते हैं। कि इन अग्निमिंधाने मनसा धियं सचेत मर्त्या अग्निमीधे विवस्वभी। कि अग्निमिंधानो, अग्नि जानते हैं? अग्नि मिंधानो मतलब अग्निम ईंधाना है, ईंधाना प्रज्वलित करता है। बाहर भी हम यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करते हैं, है? तो ये बाह्य यज्ञ जो है, अगर हम जीवन में बाह्य यज्ञ करते रहे तो कुछ नहीं, बेकार हो जाएंगे। फिर ऐसी जड़ता आ जाएगी कि हम अंदर के यज्ञ करने के अयोग्य हो जाएंगे। ये बाह्य यज्ञ जो है, ये संकेत है अग्निमिंधानो, जो बाह्य यज्ञ में जो अग्नि प्रज्वलित हुई है, इसको देखकर, इसको प्रतीक मानकर अपने अंदर की अग्नि प्रज्वलित करें। अग्निमिंधानो मनसा धियम सचेत मर्त्या। मतलब जो है, ये मंत्र जो है वही 8वें मंडल का है, 102 सूत्र, 22वां मंत्र। देवता इसके जो है ऋषि हैं बृहस्पति और देवता अग्नि छंद गायत्री। कि मनुष्य को चाहिए कि मन द्वारा आत्माग्नि को प्रज्वलित करता हुआ सद्बुद्धि और सत्कर्मों को प्राप्त करे और तम को हटाने वाली ज्ञान किरणों द्वारा इस अग्नि को प्रदीप्त करता। इसका भावार्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि बाहरी यज्ञ ही न करता रहे, उस बाहर अग्नि को प्रदीप्त करके उस यज्ञ के द्वारा अपने अंतर की अग्नि को प्रदीप्त करे और अंतर की अग्नि जो प्रदीप्त करता है तो समस्तम अंधकार अज्ञान सब दूर हो जाता है और वो जो है वो सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है, सत्कर्म में लग जाता है। वही वास्तव में सत्कर्म है, यज्ञ है, वास्तविक सुकृत है। बाह्य यज्ञ भी सुकृत है, लेकिन वो वास्तविक सुकृत नहीं है। वो सुकृत बाह्य यज्ञ का जो सुकृत है, या बाहर मंदिर अंदिर में जो हम नमस्ते करने जाते हैं, वो हमको एक प्रतीक रूप में कहता है वो असली मंदिर में झांको। ये जो बाहर का यज्ञ जो अग्निहोत्र है, ये हमको कहता है कि अंदर अग्निहोत्र करो, आत्माग्नि को प्रज्वलित करो। और आत्माग्नि को प्रज्वलित करके क्या होगा कि मन को जो है बुद्धि के साथ संयुक्त करके उस अग्नि को प्रज्वलित करे, उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करे, मन को जो है बाह्य विषयों से हटाने का प्रयास करे, अभ्यास करे लगातार। धीरे धीरे जब बुद्धि के साथ संयुक्त होगा, उस प्रकाश स्वरूप का चिंतन करेगा तो अग्नि प्रकट होगी और फिर उस यज्ञ से, अंदर के यज्ञ से वो क्या करेगा, वो अंधकार विकार सब नष्ट हो जाएंगे, तम को नष्ट कर देगा वो अंदर के। और ज्ञान किरणें, ज्ञान को पाने के लिए मैं इस अग्नि को प्रदीप्त करता हूं। अग्निमिंधाने मनसा धियम सचेत मर्त्या। जो आत्म ज्योति जब जागती है तो उसका प्रकाश उस मनुष्य को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, अंधकार से दूर कर देता है। इसलिए जो है आत्म अग्नि का प्रकाश ही हमारे लिए उद्धार का सीधा साफ चौड़ा मार्ग खुल जाता है। जिस दिन अंदर का यज्ञ प्रारंभ होगा, कोई प्रकाश आएगा, अब समझ लो मुक्ति का मार्ग, एक चौड़ा सा रोड आपको मिल गया, चलते चले जाओ, धड़क चलते चले जाओ।
हाँ, चलते चले जाओ मतलब यज्ञ करो नियमित, आगे बढ़ते जाओगे। ये प्राण जो है तुमको ले जाएगा आगे। इस पिंड में ही पूरा ब्रह्मांड है और परमात्मा भी इसी के अंदर है, समस्त देवता इसके अंदर है। इसी के अंदर सब कुछ की प्राप्ति होगी। बाहर तो कुछ नहीं है, बाहर तो अस्थिर छाया मात्र। जो कुछ है सब अंदर है। इसीलिए पहले कहा कि सांसारिक अवसर चाहिए हो, रत्न चाहिए हो, वृत्तियों से लड़ना हो, विषय विकारों को मिटाना हो, और ज्ञान बल चाहिए हो, सब में आत्म शुद्ध में लग जाओ, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। हाँ, यही एक उपाय है, यही एक मनुष्यता को विकसित करने का उपाय है। वरना अगर ये यज्ञ नहीं किया तो पशुवत जीवन रहेगा, चाहे कितना भी पद प्रतिष्ठा हो। ना, मनुष्यता है ही नहीं। मनुष्यता उसी दिन जगेगी जिस दिन कोई अंदर यज्ञ करेगा, अंदर की अग्नि प्रज्वलित करेगा। जिस दिन प्रयास शुरू कर देगा, समझ लो मनुष्यता के लिए प्रयास कर रहा है, वरना तो कुछ नहीं। तो स्वास्थ्यपरता का जीवन है। दिखावे के लिए हम धार्मिक बन जाते हैं थोड़ा सा, कुछ दान पुण्य करके अपनी फोटो वोटो खूब खिंचवा लेते हैं। रोब जमाना है सब पर। हाँ, ये प्रभु की संतान है, इन पर रोब जमा हो गए। ये भाव होगा तो क्या होगा भाई। और ऐसे ही होता ज्यादातर। जो हम धार्मिक कार्य भी करते हैं अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करते हैं। मान प्रतिष्ठा सब उस परमात्मा के हाथ में है। उधर अगर अंदर नहीं घुसे तो बाहर तो फिर वही रहेगा। फिर धार्मिक बने रहेंगे और वही आहार निद्रा भय मैथुन में रहेंगे। अग्निमिंधानो मनसा धियम सचेत मर्त्या अग्निमिधे विवस्वी। कि मनुष्य को चाहिए कि वो जो है आत्माग्नि को प्रज्वलित करे और अंधकार को मिटाने वाली, विषय विकारों को मिटाने वाली ज्ञान किरणों को प्राप्त करे और अपने लिए सन्मार्ग को प्राप्त करे। जो लोग ध्यान करते हैं, अपने अंदर से अग्नि को प्रज्वलित कर लेते हैं, उनके लिए उनके उद्धार का मार्ग खुल जाता है। यही जो है, जहां प्रकाश आया आपके लिए समझो उद्धार का, मुक्ति का, मोक्ष का एक सपाट सीधा बढ़िया मार्ग खुल गया है, चौड़ा सा। चले जाओ तक ध्यान करो तब ऐसा महसूस होगा। हाँ। चलो भाई, हो गया, आज इतना ही रखते हैं। अग्निविंधानो मनसाध्यम सचेत मर्त्या। आप लोग ध्यान करें प्रकाश स्वरूप से। और कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट करके पूछिए। खूब शिव शिव जपो और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। भगवान शंकर की इसी तरह फोटो लगा लो अपने पूजा घर में, सब लोग मिलकर प्रार्थना करो हम जैसे जगदीश करे। बस मस्त, सब मस्त, पूरा घर मस्त। ठीक है, प्रार्थना कर लेते हैं, यही समाप्त करते हैं। अग्नेन सुपथारायस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुराडमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधे। यहाँ पे वही है कि हे अग्नि, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे उस मार्ग से ले चलो जो सुकृत। अभी पीछे मंत्र में यही सब आया कि वो अग्नि स्वरूप जब परमात्मा का, प्रकाश स्वरूप परमात्मा का जब आवाहन करते हैं, अब वो ज्यों ही आवाहन द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न होता है, छोटे से प्रकाश बिंदु से, तो वो हमारे लिए सुपथ को खोल देता है। सुपथा राय, वो हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझको ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो, जहां हमारे प्राचीन ऋषि मुनि योगी गए हैं। योद्धस्मत जोराड़ में नो, अग्नि स्वरूप परमात्मा ही हमारे अंदर सब
बुराइयों से हमारा संघर्ष करा करके उनको पृथक करता है। पीछे मंत्र में यही सब आया, सार समझो इस मंत्र को, इस प्रार्थना को, कि हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, कुटिलताएं हैं, पापाचरण हैं, उनसे हमारा युद्ध कराकर उनको पृथक करो। हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं, बार बार आपको नमस्कार करते हैं। भूयिष्ठां ते नमोक्तिं। और क्या है, तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत् पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम शृणुयाम सरदा सतम प्रब्रवाम सरदा सतम अदीनाम श्याम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतत्। किस विराट पुरुष की आंख मानो इस पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो रहा है, दीप्तमान सूर्य उदय हो रहा है, देवों के हित के लिए उदय हो रहा है। उस सविता देव की कृपा से बार बार मतलब देव हितम, अगर आप दिव्य जीवन चाहते हैं तो सविता देव के उगने से पहले, चमकने से पहले उठो। और भी कुछ करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अब अमरता का स्वाद चखना है तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठो। 2:30 बजे उठो, 3 बजे उठो, अलार्म लगा के उठो, फिर आदत बन जाएगी। और जिनकी आंख खुलती है अगर 2:30-3 बजे ऑटोमेटिक, उनको समझना चाहिए कोई दैवी संदेश उनके पास आने वाला है। इसको सुनो, भजन करो, ध्यान करो, आंख मूंद के बैठो, प्रकाश से देखो क्या दैवी संदेश सुनाई देता है। सुनाई देगा, हाँ, करो तब तो सुनाई देगा। कि ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले अमृत वेला में जगो। अमृत वेला, ब्रह्म वेला और संध्या वेला, ये तीनों ही दिव्यताओं का आवाहन करने वाले। नहीं अमृत वेला में जग सकते हो, ब्रह्म वेला में जगो। ब्रह्म वेला में नहीं जग सकते हो तो सूर्योदय पहले तो उठ ही जाओ, नहीं दिव्यता का कोई लक्षण आप में प्रकट नहीं होगा। ये जो विराट पुरुष की जो आंख, पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो रहा है, उस सविता देव की दया से हम 100 वर्ष तक देख, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहे, 100 वर्ष तक बोलते रहे, 100 वर्ष तक अधीन होकर जिए। इस परमात्मा की ओर चलता है वो अधीन होकर जीता है, उसको किसी के आगे गिड़ाना नहीं पड़ता, गिड़ा ही नहीं सकता। कोई कष्ट आ भी जाएगा तो वो हो जाएगा, हमारे भोलेनाथ नहीं कष्ट हटा पाएंगे तो ये मूर्तियां क्या हटाएंगे। तो भगवान की शरण जाता है और कष्ट हट जाता है। हटाने तो कोई आदमी ही आएगा, लेकिन वो भोलेनाथ की प्रेरणा से आता है, ईश्वर की प्रेरणा से आता है। चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत् पश्येम सरदासतम जीवेम सरदासतम तृणयाम सरदासतम प्रभ्रवाम सरदासतम अधीनाम श्याम। अधीन होकर के जिए, अधीन हो गए सरदासतम 100 वर्ष तक, और इससे भी अधिक इसी प्रकार से जिए। ओम सहनावत सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये परमात्मा हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें। सह न अवत सह न भुनक, हम दोनों की साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ भोजन करें। सह वीर्यम करवावहै, हम साथ साथ पराक्रम करें, दोनों मिलकर पराक्रम करें। तेजस्वी नावदितमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। इस श्रोता वक्ता जो है, जैसे थोड़ी देर के लिए हम श्रोता वक्ता हैं, आप श्रोता हैं, तो दोनों मिलकर इस ज्ञान का प्रचार करें, प्रसार करें। सोशल मीडिया जमाना है भाई, सुनते हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब भी करो, शेयर करो, आगे बढ़ाओ, औरों से सब्सक्राइब कराओ, तभी ये फैलेगा। तेजस्वी नावधितमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, संसार में फैले। माँ विद्विषावहै, हम श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष न करें।
ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक, दैविक, भौतिक। बार बार बता चुके हैं कि देह संबंधित कोई रोग बीमारी, दैहिक दुख है, उससे शांति प्राप्त हो। दैविक मतलब कोई दैवीय आपदा, भूकंप, बाढ़, ओलावृष्टि, आग लग जाना, ये दैवीय आपत्ति है, इनसे भी जो है हमारी रक्षा करो, हमको शांति प्रदान करो। और भौतिक प्राणियों, जो अन्य प्राणियों से हमको कष्ट पहुंचा है, सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, कोई मनुष्य हमको कष्ट दे रहा, कुत्ते ने काट लिया, ये भी हमको शांति देने वाले हों। हे परमात्मा, हमको त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक, दैविक, भौतिक, सब प्रकार की शांति प्राप्त हो हम दोनों को। जय श्री